नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपका बल तथा गति के नियम का पाठ 9 है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 133 पर। इसमें एक उदाहरण है 9.1। चलिए पढ़ते हैं और इसको करके समझ के हम फिर करते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 5 किलोग्राम की कोई गेंद है और 2 सेकंड तक आप इस पर बल लगाते हो, तो वो पहले चल रही होती 3 मीटर प्रति सेकंड से, फिर उसका वेग हो जाता है 7 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड तो आरंभिक वेग हो गया और 7 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग हो गया। समय हमारे पास दे रखा 2 सेकंड। बल हमें पता नहीं कितना लगाया था, लेकिन हमें द्रव्यमान दे रखा है m 5 किलोग्राम। तो कह ही रहा है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। फिर पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि हम इस बल को 5 सेकंड तक और लगाए रहे तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो बेटा जब पहले हमने बल लगाया तो 3 मीटर से 7 मीटर हो गया प्रति सेकंड हो गया उसका वेग। अगर हम 5 सेकंड तक और बल लगाएंगे तो उसका वेग तो बढ़ेगा ना, अंतिम वेग तो बढ़ेगा ना। तो बेटा आरंभिक वेग तो 3 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा ना। ठीक है, तो चलिए अब मैंने इसको हल किया। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। तो पेज 133 का उदाहरण 9.1 में दिया है द्रव्यमान m बराबर 5 किलोग्राम, समय t बराबर 2 सेकंड, आरंभिक वेग u दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v दे रखा है हमें 7 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब हमें दो सूत्र पता है क्योंकि इस सवाल में बल भी आ रहा है और वह वेग भी आ रहा है, अंतिम वेग और आरंभिक वेग। तो हमने सूत्र लिखा बल F बराबर हमें निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है ना कितना बल लगा बताओ। तो हमें सूत्र तो पता है ना, गति के दूसरे नियम से याद है, F बराबर एम ए। एम क्या होता है द्रव्यमान, ए होता है त्वरण। और हमें एक गति के नियम से सूत्र पता है V बराबर U प्लस ए टी, जिसमें V अंतिम वेग होता है, U आरंभिक वेग होता है, ए त्वरण होता है और T जो होता है दिया गया समय होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला सूत्र से हम उसका, क्योंकि उसने पूछा था ना कि द्रव्यमान भी है और ये जैसे प्रश्न में था कि कितना बल लगा उसके ऊपर, कि 3 से 7 मीटर हो गया। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे u बराबर u प्लस ए टी बराबर v, क्योंकि हमें यहाँ पे पता था ना v बराबर u प्लस ए टी। तो आपको बताया था ना अपने आप ही सूत्र बदल लेते हैं। तो इससे हमने a निकाला v घटा u बटा में t। फिर हमें बल का भी सूत्र पता है F बराबर m में। तो हमें a की जगह क्या रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें F निकालना है ना बेटा। तो इसलिए a का जो मान है हमने इस सूत्र से निकाला, उसको F बराबर ma में a की जगह इसको रख देंगे। अब सबका मान रखेंगे, काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास F जो है 10 न्यूटन आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि F जो 10 न्यूटन है, बल जो है, क्योंकि आपको पता है ना मात्रक तो 10 न्यूटन ही लिखना, बाकी कुछ लिखो ना लिखो, बल का मात्रक तो न्यूटन ही लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमने लिख लिया कि हमें F बराबर 10 न्यूटन है और हमें समय दिया 5 सेकंड, क्योंकि उसने कहा ये जो बल है हम 5 सेकंड और लगाया जाए तो, है ना। तो अंतिम वेग v क्या होगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, यही सूत्र रखेंगे, v बराबर u प्लस, अब a की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ से f बटा में m। गणित पढ़ते हो ना बेटा, मैथ्स में आपको बताया ना मैडम ने। तो f, ये m इधर आ जाएगा, f बटा m तो a के बराबर आ जाएगा। हमने यहाँ पे भी सूत्र लिखा, यहाँ से देख लो। तो हमने a की जगह क्या लिख दिया, f बटा में m। अब सबका मान रख दो, काटा पीटी कर दो, 3 × 10 13। और पता है वेग तो हमेशा मीटर प्रति सेकंड आएगा। खत्म, कितना आसान सवाल है। चलिए मैं इसकी फ़ोटो खींच के भेजूंगी। अब इसी पेज पे एक दूसरा सवाल है, 9.2 उदाहरण है, किसमें बल की आवश्यकता अधिक होगी यदि हम 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 की दर से त्वरित करें, या 4 किलोग्राम वाली द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 की दर से त्वरित करें। मतलब m दे रखा है और a दे रखा है, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए मैंने इसको हल किया है, बहुत आसान है। हमने उदाहरण 9.2 में लिखा दिया है पहली वस्तु तो m1 लिख देंगे 2 किलोग्राम, और उसका त्वरण a1 कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। दे रखा है ना, प्रश्न में दे रखा है ना बेटा। तो उससे हमने उसका बल निकाल लिया, कितना होगा, बल हो जाएगा m1 गुणा a1। हमारे पास सूत्र है ना बेटा गति के दूसरे नियम से, सूत्र तो ऐसे याद करने हैं। सबका मान रख दो, तो F1 कितना आ गया 10 न्यूटन। इसका मतलब पहली वस्तु का बल कितना आ गया 10 न्यूटन। फिर हमने लिखा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, तो M2 कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम। दे रखा है ना ये। तो बेटा ये जो M है ना, ये है इसका द्रव्यमान, बेशक आप लिख लो।
द्रव्यमान और ये इसका द्रव्यमान है, ठीक है। और त्वरण A2 हो जाएगा, दूसरी वस्तु है ना बेटा, तो त्वरण A2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति, दे रखा है दूसरी वस्तु का त्वरण, है ना। तो ये भी सूत्र लगाएंगे, F बराबर है M2A2, तो F हो जाएगा 4 गुणा 2 8 न्यूटन। तो बेटा पहली वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरी वस्तु पे 8 न्यूटन का, तो किस में बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, पहली वस्तु में लगाना पड़ रहा है ना। तो हम लिख देंगे उत्तर, पहली वस्तु को त्वरण देने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। इतना आसान सवाल है, ठीक है बेटा। मैं फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ और इसको आप कॉपी में कर लेना, ठीक है बेटा।